नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़र का विशेष कार्यक्रम आमना सामना। आज आमना सामना में बात करेंगे कांग्रेस के लॉन्ग टर्म प्लान की, जिसके माध्यम से कांग्रेस मध्य प्रदेश में अपनी खोई हुई जगह पा सके। इसके लिए कांग्रेस पंचायत स्तर पर कमेटी का गठन करने जा रही है, जिससे उसे खोई हुई ताकत हासिल हो। कांग्रेस के इसी प्लान पर एमपी की सियासत गर्म हो गई है। क्या कुछ हो रहा है एमपी में, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं पंचायत पॉलिटिक्स। दरअसल कांग्रेस के सामने समस्या यह है कि ग्रॉस रूट लेवल पर वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध कार्यकर्ता नहीं है, जिन्हें कैडर वोटर कहा जाता है। अब कांग्रेस एमपी में कैडर वोटर तैयार करने की तैयारी में जुटी है, जो एक समय में कांग्रेस के लिए रीढ़ की हड्डी हुआ करते थे। इसके लिए कांग्रेस पंचायतों का रुख करने जा रही है। पार्टी पंचायत स्तर पर अपनी कमेटी बनाएगी। इसे लेकर मुकेश नायक ने बताया कि जिस कमेटी में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव समेत सदस्य होंगे। नायक ने बताया कि प्रदेश में करीब 27,000 ग्राम पंचायत हैं और कांग्रेस के हिसाब से करीब 2,53,000 नए कांग्रेस कार्यकर्ता बनेंगे, जिसमें कांग्रेस को बीजेपी से मुकाबला करने में मदद मिलेगी। सुनिए। 27,000 ग्राम पंचायतों में कांग्रेस का गठन होगा और वही ग्राम पंचायत पोलिंग बूथों पर काम करेगी। हमने पिछले दिनों ये महसूस किया है कि मैदानी स्तर पर हमें और अच्छे कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है, तो हम इस बात में लगे हुए हैं कि हम ग्राम पंचायतों में, ग्रामीण क्षेत्रों में अपना दृष्टिकोण ग्रामोन्मुखी बनाएं और वहां पर उत्प्रेरक समूह निर्मित करें, जो बीजेपी से लड़ने में हमारी सहायता करें। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पंचायत स्तर पर कमेटी बनाने को लेकर बीजेपी नेता ने तंज कसा है। प्रवक्ता मिलन भार्गव ने कहा है कि सपने देखने की किसी को मनाही नहीं है। जीतू पटवारी अपनी नई टीम नहीं घोषित कर पा रहे हैं। पहले जीतू पटवारी को अपने संगठन में चल रही पंचायत से मुक्ति तो पाएं। सुनिए क्या कहा है बीजेपी प्रवक्ता ने। देखिए, सपने देखने की मनाही नहीं है। सपने मुंगेरी लाल के हसीन सपने भी हुआ करते थे, उसी तरह ये कांग्रेस के सपने हैं। जहां जीतू पटवारी अपने प्रदेश स्तरीय टीम घोषित नहीं कर पा रहे हैं, आज भी वो लोगों को मंशा के अनुसार नोटिस देकर चाय पिलाने पर निकाल रहे हैं। जो कार्यकर्ताओं को इस प्रकार से बेईमान और आस्तीन का सांप, जिसके कालखंड में कार्यकर्ताओं पर ठीकरा फोड़ा जाए हार का, तो वहां कार्यकर्ता ने भी तय करके रखा है जीतू पटवारी जी के साथ काम नहीं करेंगे। पहले ये अपनी पंचायत तो निपटा लें जो एक दूसरे के साथ चल रही है। पंचायत अरुण यादव जी से चल रही है, पंचायत अजय सिंह जी से चल रही है, और पंचायत तो तरह तरह की चल रही है। आप पहले ये पंचायत से फुर्सत पालें, तब ये नीचे तक अपना संगठन गठित कर पाएंगे। और ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने, इसमें देखने में मनाही तो है। तो कांग्रेस अपने कैडर वोटर तैयार कर रही है। अब निचले स्तर पर अपनी कार्यकर्ता तैयार कर रही है। कमेटियां बनाएंगी पंचायत स्तर पर, और उसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव और सदस्य भी होंगे। और इस तरह से जब कमेटियां बनेंगी तो उसके वोटर जो हैं, कैडर वोटर तैयार होंगे, जो कभी कांग्रेस की रीढ़ हुआ करते थे। हालांकि बीजेपी ने इस पर तंज कसा है। आज इसी तंज पर करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। राजपाल सिंह सिसोदिया, प्रवक्ता बीजेपी, शैलेंद्र पटेल, पूर्व विधायक कांग्रेस, विनोद मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करेंगे पूर्व विधायक कांग्रेस शैलेंद्र पटेल जी से। शैलेंद्र पटेल जी, सवाल यहां पर यह है कि कांग्रेस को जो बहुत पहले करना चाहिए था वो अब कर रही है। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन स्थिति यह है कि आपके जो कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी की तरफ रुख कर रहे हैं। जब भी चुनाव आता है तो भगदड़ सी दिखती है, तो फिर आप कार्यकर्ता बनाएंगे, इसकी क्या गारंटी है कि वो भाग करके बीजेपी में नहीं जाएंगे? देखिए, किसी भी राजनीतिक दल में कार्यकर्ताओं को बनाना और राजनीति में लगातार सक्रिय रखना एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है जी। पूर्व में डर से, लालच से, डरा धमका कर इस तरह की राजनीति नहीं हुआ करती। भारतीय जनता पार्टी ने एक नया एपिसोड
नया तरीका पिछले 10-12 सालों में विकसित किया है। और खैर ये उनकी मर्जी कि बने बनाए कार्यकर्ताओं को उठाना, लेकर जाना और अपनी पार्टी में शामिल करना, ये वो करें, उनकी मर्जी, जो राजनीतिक दृष्टिकोण उनका है। लेकिन कांग्रेस हमेशा नव निर्माण कार्यकर्ताओं का करता है, आंदोलन से उपजी हुई पार्टी है, लगातार आंदोलन करती है। लेकिन अब जब हमने देखा कि चुनाव में कहीं न कहीं हमें जो सफलता मिलनी चाहिए वो हमें नहीं मिली, विधानसभा चुनाव में सबको उम्मीद थी लेकिन हम सरकार नहीं बना पाए, लोकसभा चुनाव में रिजल्ट तरीके से नहीं आए, तो एक मंथन का दौर चला जिसमें सबने निर्णय किया कि अभी चुनाव के लगभग, विधानसभा चुनाव के लगभग 4-4.25 साल हैं और लोकसभा चुनाव के लगभग 4.5 साल बाद, और जो पहला चुनाव आता है वो पंचायत का, जनपद जिला पंचायत का और लोकल बॉडीज का आता है। और पहले से जो हमारी व्यवस्थाएं रही हैं, इसमें ब्लॉक, मंडलम, सेक्टर तक की व्यवस्था रही है, लेकिन पंचायत की कोई इकाई नहीं थी, क्योंकि जो बूथ कमेटी होती है वो चुनाव के दौरान काम आती है, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव, तो ये पर्टिकुलर बूथ की होती है। लेकिन पंचायत के लेवल पर हम एक नया काम करने जा रहे हैं, जिसमें पंचायत की कमेटी बनाना है, जिसमें कि हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उससे जुड़े, मिले, बैठे, बातचीत करें, आंदोलनों की तैयारियां करें और लगातार एक वैचारिक उनमें आपस में सद्भाव रहे, बातचीत का सिलसिला रहे और लगातार आगे बढ़ते रहें। तो जब चुनाव आए तो यही कार्यकर्ता कहीं ना कहीं बूथ कमेटी की ओर चले जाएं। ये एक खाका बनाया है और निश्चित रूप से क्योंकि यूथ कांग्रेस का मैं रहा हूं, पूर्व में भी हमने यूथ कांग्रेस के जो इलेक्शन हुए थे वो भी पंचायत स्तर पर किए गए थे, ताकि पंचायत लेवल की कमेटी निकले, वो विधानसभा लेवल और लोकसभा लेवल तक के लोगों को चुनकर आगे बढ़ी थी। और उसी तरीके से ये प्रत्येक पंचायत में लगभग 27,000 से ज्यादा पंचायतें हैं, एक हमारा संगठन बने उसकी कायावध है। और निश्चित रूप से मैं अभी भारतीय जनता पार्टी के बुद्धिमान प्रवक्ता जी का मैं सुन रहा था कि मुंगेरी लाल सपने और पंचायत, तो पंचायत को किस रूप में ले रहे थे, बोला पंचायत को किसी और रूप में ले रहे थे, लेकिन पंचायत को इकाई होती है जहाँ पर गांव के सभी लोग बैठते हैं, विचार करते हैं, ग्राम सभाओं का आयोजन होता है और गांव की तरक्की की राह निकालते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में हमेशा आज की तारीख में एक कटुता और तोड़ने की बात आ गई तो वो तोड़ने की बात करने लग गए, तो ये अपने अपने भाव कहीं ना कहीं शब्दों में परिलक्षित हो ही जाते हैं। निश्चित रूप से एक नई कायावध है, लोगों को आगे बढ़ाने का काम होगा और नीचे लेवल से लीडरशिप डेवलप करने का काम। चलिए, राजपाल सिंह सिसोदिया जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। आपको क्यों लगता है कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं? अगर इन्होंने कमेटी तैयार कर ली, वोटर तैयार हो जाएंगे तो फिर बीजेपी के लिए दिक्कत तो होगी ही, या फिर कोई ऐसी योजना तैयार कर रही है कि इनको बनाने दीजिए, आखिर तो ये लोग हमारे ही पार्टी में आएंगे ही? देखिए, कांग्रेस पंचायत तक जाएगी, इस विषय पे डिबेट है, बहुत अच्छी डिबेट आपने रखी। और शैलेंद्र भाई बहुत अच्छे नेता है, कांग्रेस में है, अलग विषय है, इछावर के पूर्व विधायक भी और बड़े अच्छे ग्रामीण क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के बीच में रहने वाले व्यक्ति है, मैं जानता हूँ व्यक्तिगत तौर पे। देखिए, कांग्रेस का अंदरूनी विषय है, वैसे तो मेरे को इसमें कुछ नहीं कहना। अब कांग्रेस पंचायत जाएगी, किसी के घर जाएगी, कि खुद के घर जाएगी, कि कहाँ जाएगी, कहाँ आएगी, मुझे क्या करना। और अब चूंकि आपने मुझे बिठाया है डिबेट में तो बात तो करना पड़ेगी। बिल्कुल, क्योंकि बात नहीं, बीजेपी के प्रवक्ता कह चुके हैं कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं जी। वही उसी पे आ रहा हूं मैं। तो बात हम कहाँ से शुरू करेंगे? तो बात शुरू करेंगे वैचारिक, जैसे भारतीय जनता पार्टी तो एक वैचारिक विचार आधारित, कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है। हम कार्डर बेस्ड पार्टी है। कांग्रेस के बारे में जितना मैंने पढ़ा है वो मैंने ये पढ़ा है कि कांग्रेस जो है लीडर बेस्ड पार्टी है। कभी भी कांग्रेस ने कार्यकर्ता वाली बात नहीं करी। कांग्रेस के लीडर होते थे, इंदिरा गांधी जी होती थी, सूर्यास्त नहीं होता था कांग्रेस का भारतवर्ष में कहीं। फिर राजीव जी आए, थोड़ा डल हुआ, फिर सोनिया जी आई, फिर राहुल बाबा आ गए। तो ये जो लीडर बेस्ड पार्टी हुआ करती थी, ये जीतू पटवारी जी मध्य प्रदेश में आए, ऐसे नेताओं के नेतृत्व में लीडर लेस पार्टी हो गई। तो क्या कांग्रेस अब अपना पूरा स्ट्रक्चर चेंज करने की तैयारी में है? पंचायत तक जाए, स्वागत है उनका, ग्राम पंचायत तक जाए, खेड़े मजरे तक जाए, वार्ड तक जाए, पेश तक जाए, घर घर जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पर कांग्रेस का मूल स्वभाव जो है वो है लीडर बेस्ड पार्टी का। हमारा मूल स्वभाव जो है, यानी पहले से आप तैयारी कर चुके हैं कि इनके कार्यकर्ताओं को हम भड़काएंगे, मतलब जी बात तो सुन लीजिए, बात तो सुन लीजिए भाई। तो हम है कैडर बेस, ये है लीडर बेस।
तो केडर बेस की नकल कर रहे हैं ये। हमारी पंचायत इकाइयां होती है, हमारी स्थानीय इकाइयां होती है, हमारे चुनाव होते हैं, उस तरीके से ये करने की बात कर रहे हैं। तो नकल तो कर लोगे, पर संगठन की वो अकल कहां से लाओगे जिसकी जरूरत पड़ेगी। अब नकल तो आप कर लोगे, पर वो लोग कहां से लाओगे। एक पंचायत में हमारी जो कमेटी है अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की, जिसको हम स्थानीय कमेटी, स्थानीय समिति बोलते हैं, वो वार्ड स्तर पे भी हो, नगरीय क्षेत्र में, उसमें 21 से लेके 35 तक के हमारे सदस्य हैं। बड़े वार्ड है महानगरों में तो वहां 51 तक सदस्य है। तो इतने कार्यकर्ता कहां से लाओगे भैया, आपके पास है क्या? और ले आओगे तो बहुत अच्छी बात है। अभी वर्तमान में तो ये हो रहा है कि आपकी प्रदेश की कार्य समिति जो है, जो जीतू पटवारी जी को बनाना चाहिए थी, 10 महीने हो गए, चुनाव हो गए बिना कार्यकारिणी के, आज तक कार्यकारिणी नहीं बनी। जिले कई सारे खाली पड़े हैं, पदाधिकारी असमंजस में है, नेता क्षत्रप जो है, अलग अलग क्षत्रपों में बटी हुई कांग्रेस जो है, वो अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग बजा रहे हैं। आप देख रहे हैं अभी पिछले दिनों सज्जन वर्मा बोले थे कि कांग्रेस में अनुशासनहीनता है, अनुशासन के अगर डंडा होता तो हम इतना 0 सन्नाटा नहीं होता हमारा मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में। तो ये इनके आपस के घर्षण संघर्ष जो चल रहा है उससे निपट ले, ये फिर पंचायत पे भी जाए, स्वागत है, हम देखेंगे। हमारे ग्राम पंचायत में भी देखते हैं, हमारा कायथा गांव है, उस गांव में किसी जमाने में 8-10 कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, आज 1-2 भी ढूंढे नहीं मिल रहे, जाने कहाँ गए पता ही नहीं चल रहा। बहुत सारे तो बीजेपी में आ गए, बाकी के पता ही नहीं कहाँ है। तो ये ऐसे हर गाँव की हालत ये है। अब ये नए बनाएंगे, देखते हैं बना पाते नहीं बना पाते। और बना पाते हैं तो कितनी देर रोक पाते हैं, ये भी है ना। पहले से तैयारी तो है नहीं, देखिए बीजेपी की। नहीं, ठीक है, ठीक है, बेसिक बात, फिर मुझे उसी बेसिक बात पे आना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आएंगे 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 हम आपके पास। विनोद मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार, दोनों मेहमानों को आपने बड़े धैर्य से सुना। एक सवाल ये है कि अभी राजपाल सिंह सिसोदिया जी कह रहे थे कि ये लीडर बेस्ड पार्टी है कांग्रेस, और वो कैडर बेस्ड पार्टी, कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है ये बीजेपी। क्या लगता है आपको कि कांग्रेस अपने पुराने धर्रे पे आ रही है, अपने कार्यकर्ताओं को मजबूती की ओर ले जा रही है, या बीजेपी की नकल कर रही है? क्या स्थितियां हैं मध्य प्रदेश में? देखिए, ये तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक दलों की जो ताकत है वो कार्यकर्ता होती है, और विगत 10-15 सालों से थोड़ा सा अपना मोबाइल ऊंचा उठा दीजिए कि आपके चेहरे साफ दिखें इसमें। जी जी, हाँ, जी 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 जी, बिल्कुल। कांग्रेस जो है उस समस्या से जूझ रही है, तो उसका सही विकल्प तो यही है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बूथ लेवल पर अपने कार्यकर्ता तैयार किए, मोहल्ला स्तर पर अपने कार्यकर्ता तैयार किए, तो कहीं ना कहीं एक लोकल स्तर से राजनेता डेवलप हो रहे हैं, और उसको यदि सही प्रतिनिधित्व मिलता है तो भविष्य में आगे आकर संगठन मजबूत होगा। तो यदि कांग्रेस अब भी इस विषय पर सोच रही है और पंचायत स्तर से अपने कार्यकर्ता का निर्माण कर रही है, तो आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है अपने मूल स्वरूप में वापस आ सकती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं जी, मूल स्वरूप में वापस आ सकती है। शैलेंद्र पटेल जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। जैसा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने कहा है कि जो काम कर रहे हैं आप, अगर जो उसमें सफल होते हैं तो अपने मूल स्वरूप में आ जाएंगे, लेकिन समस्या तो यही है ना कि आप लोग मेहनत करेंगे, पूरी तैयारी करेंगे, तैयार करेंगे कार्यकर्ता, राजनीति के प्रति उनका रुझान बढ़ाएंगे, और पता चलेगा चुनाव आया तो बीजेपी ले गई। देखिए, मैंने पूर्व में भी आपसे कहा कि पहले राजनीति को आप भी कई लंबे अरसे से कवर कर रहे हैं, एक संवाददाता और एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते। मिश्रा जी ने भी बात कही, राजपाल भाई भी एक ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूर्व में ऐसा होता नहीं था, जो होने लगा। अब जब होने लगा है तब उसकी हम तैयारी करेंगे, और निश्चित रूप से कभी किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरीके से डर और भय का वातावरण बनाकर कार्यकर्ताओं का तोड़ने का भी काम किया जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी में क्या हो रहा है हम कार्यकर्ताओं के जाने के बाद, उस विषय में मैं अपनी बात इस डिबेट को नहीं ले जाना चाहता, लेकिन आज हमें पता है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार इस तरह का कार्य कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो कार्यकर्ता उस मानसिकता से आएंगे, उस समझ से आएंगे, और ये समय किसी का नहीं होता। अभी आप कह रहे थे
आदरणीय राज्यपाल जी की हम कैडर बेस हैं, वो लीडर बेस हैं। आज तो पूरा चुनाव मोदी जी के नाम पे ही लड़ा ना, तो लीडर बेस तो आप भी हो गए। क्या आपका मोदी जी लीडर नहीं है क्या? अगर नहीं होते तो उनके नाम पे चुनाव क्यों लड़ा? फिर तो आप स्थानीय लोगों के नाम पे चुनाव लड़ते। चाहे प्रदेश का चुनाव आए तो मोदी के मन में मध्य प्रदेश आ जाता है, मध्य प्रदेश के नेताओं की बात नहीं करते, फिर कैडर की बात करते हैं ना आप। फिर जब कैडर की बात किसी ने नहीं की तो कहना और उसूल में लाना बहुत फर्क वाली बात होती है कि हम कुछ भी बात कह दें। आज हमारा अगर संगठन ही विचार कर रहा है तो हमें निश्चित रूप से हम कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को उसको आपत्ति हो तो खूब रखें, ये उनका काम है। वो जहां कांग्रेस के लिए हमारा जो काम है, आज हमें विपक्ष का मौका मिला है, जनता की आवाज उठाने का हमें जनता ने अवसर दिया है, हम जनता की आवाज उठाएंगे और हमारे संगठन को मजबूत करेंगे। हम पंचायत में भी जाएंगे, हम तो कोशिश करेंगे कि वार्ड और मेंबर तक भी जाएं और नीचे तक जाएं, और जाना भी चाहिए निश्चित रूप से। अगर आज हम हारे हैं तो हम उसको चैलेंज के रूप में लेते हैं कि हम लगातार हार रहे हैं, अब हमारे सामने चैलेंज है, हम जीत के बताएं। आने वाले समय में जब हमारा कार्यकर्ता अथक प्रयास करेगा, लोकसभा चुनाव में 400 पार करने वाले आज कहां आ गए कि हम सब देख रहे हैं। अगर कहीं न कहीं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी की बैसाखी नहीं मिलती तो सरकार बनाने की बात तो छोड़ दीजिए, आज कहां होते। मात्र 1.5 लाख वोटों से माननीय मोदी जी चुनाव जीते हैं, जिनके नाम पे पूरे देश में चुनाव लड़ा गया। इसलिए हमें इन बातों को हम समझ रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी का भी ये हर्ष हो रहा है, कल कहीं न कहीं गर्त में जाएगी, हम अभी से तैयारी करें, कैसे मजबूत हों। किसी समय में भारतीय जनता पार्टी भी इसी तरीके से मजबूत हुई और आज देश के अंदर लगातार तीसरी बार सरकार बना। नहीं, एक सवाल हमारे मन में आ रहा है जी, एक सवाल हमारे मन में आ रहा है। बीजेपी ने आपके कार्यकर्ताओं को बीजेपी ज्वाइन कराया, तो क्या घर वापसी के लिए भी आपका कोई प्रोग्राम है कांग्रेस का? देखिए, जो इस समय पे लोग कांग्रेस छोड़ के गए हैं, सारे नेता लोग बैठे थे, सबने निर्णय किया है ऐसे लोगों की हमें आवश्यकता नहीं है। हम इतोर हुए हैं, थोड़े कमजोर हो जाएं, लेकिन जो मौका परस्त हैं, जो डर से चले जाते हैं, जो लालच से चले जाते हैं, या कोई उन्हें खरीद लेता है या ले जाता है, ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है। ये निर्णय हम लोगों ने किया है, निश्चित रूप से एक पॉलिसी बन रही है और ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी खूब ले जाएं। जो हमारे नहीं हुए वो इनके कितने होंगे इस समय बताएं। बात तो एकदम से 16 आने सच आपने कही है, जो आपके नहीं हुए वो बीजेपी के कितने होंगे, इस पर तो बीजेपी को भी विचार करना चाहिए। कभी मौका मिलेगा तो वो भी पलटी मार सकते हैं वहां से भी, क्यों राजपाल सिंह जी? पलटी मारने वाले तो कहीं भी पलटी मारेंगे। भारतीय जनता पार्टी का बड़ा स्पष्ट कार्य पद्धति है। हमारे यहाँ एक सिद्धांत है कि हर कार्यकर्ता के लिए एक काम और हर काम के लिए एक कार्यकर्ता। अब कार्यकर्ता की जैसी जो पात्रता होती है, प्रामाणिकता होती है, उस हिसाब का उसको काम मिल जाता है। तो ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। हमारे यहाँ समायोजन करने की बड़ा एक विस्तार है। क्यों? क्योंकि हम परिवार भाव से संगठन में काम करते हैं, एक बात। अब दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में भी, अभी शैलेंद्र भाई कह रहे थे उसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ, हमने नारा दिया था कि मोदी की गारंटी और भाजपा का विश्वास। तो भारतीय जनता पार्टी का जो बूथ के ऊपर हमारा कार्यकर्ता है, जो पेज प्रभारी तक के कार्यकर्ता हमारे है, वो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाओं को लेकर, मोदी की गारंटी लेकर, दूसरे हाथ में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके जनता के बीच में थे, वो हितग्राही के बीच में थे, वो जनता के उस वर्ग के बीच में थे जो कहीं ना कहीं सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हुआ। तो निश्चित तौर पर हमारा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और अपना नेतृत्व, जो कि प्रधानमंत्री के रूप में थे, उनके नाम के साथ में था, तो स्वाभाविक है। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि वह सिर्फ लीडर बेस हम है। हम कैडर बेस है, बट हमारे पास प्रधानमंत्री है देश में, और प्रधानमंत्री के द्वारा किए हुए काम है जिनको लेके हमको जाना था, तो स्वाभाविक है जो हमने किया वो लेके जाएंगे। देखिए, 2 कार्यकाल तक लगातार सरकार में रहना और उसके बाद में सरकार की एंटी इनकम्बेंसी आएगी ऐसा नहीं मानते हुए उसी प्रधानमंत्री के चित्र और चेहरे को लेके जनता के बीच में जाना और फिर से तीसरी बार सरकार बना के ले आना,
ये विश्व में कहीं नहीं हुआ है। कोविड के बाद में पूरे विश्व में जितने भी चुनाव हुए हैं सब जगह सत्तारूढ़ दल को हार का सामना करना पड़ा है। मात्र भारत इसका अपवाद है कि मोदी जी के एक डायनामिक लीडरशिप में हमने देश में फिर से सरकार बनाने का काम किया। देश की जनता ने फिर से भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया। ये हमको गौरव से बताने की बात है, इसलिए हम बता रहे हैं जी। कांग्रेस के समक्ष अभी चुनौतियां हैं और चुनौतियां किस प्रकार की है तो कांग्रेस में क्राइसिस है। मैं मध्य प्रदेश की बात करूंगा, मैं पूरे देश की बात नहीं कर सकता क्योंकि मैं मध्य प्रदेश का प्रवक्ता हूं। मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस में लीडरशिप का क्राइसिस है, आपस में खींचातानी है, आपस की खींचातानी सतह पर है और सतह पर इस स्तर पे है कि नोटिसबाजी भी करने से और एक दूसरे को नीचा दिखाने से भी कांग्रेस के नेता परहेज नहीं पालते हैं। कांग्रेस की लीडरशिप हमेशा तैयार होती है स्थानीय निकाय में, जनपद में, जिला पंचायत में, सरपंची में। ये जब चुनाव होते हैं वार्ड पार्षद के, इन चुनावों के अंदर जो लीडर आते हैं जीत कर, वो लीडर भविष्य में कांग्रेस के नेता बनते हैं। कांग्रेस का कभी भी कोई आज तक ऐसा प्रोग्राम देश में मैंने नहीं सुना या देखा कि जिसमें खाली सदस्यता कांग्रेस की चली हो, वो आज तक नहीं चली। वो जिला पंचायत का सदस्य, वो जनपद पंचायत का सदस्य बन जाता है और वो उस क्षेत्र का लीडर हो जाता है और वहां काम खड़ा करता है। ये कांग्रेस का मूल स्वभाव रहा है। पर अब जीतू पटवारी जी कुछ नई चीज लेके आए हैं और कोई से चिराग घीस रहे हैं। हो सकता है उनका चिराग में से कुछ धुआं निकल के कुछ निकल जाए कार्यकर्ता, पर अभी तो कुछ निकलता नहीं दिख रहा है। इसलिए नहीं निकलता दिख रहा है कि अभी तो वो नोटिस की पॉलिटिक्स, धुआं जब उसमें से निकल जाएगा चिराग से तो बीजेपी के लिए दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। सिसोदिया जी चलिए ठीक है, आएंगे हम आपके पास, आएंगे, नहीं निकलने वाला है जी। ठीक है, अच्छी बात है, खोटी हो जी। अच्छी बात है कि धुआं अगर जो नहीं निकलता है तो बीजेपी को खुश होना चाहिए। विनोद मिश्रा जी हम आपके पास जी, घिसने दीजिए। विनोद मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। सवाल यहाँ पर चिराग का नहीं है, सवाल यहाँ पर लीडरशिप की है। अगर कार्यकर्ता आप बना लेते हैं तो भी अच्छी बात है, लेकिन एक चमत्कारिक व्यक्तित्व होना जरूरी है राजनीति में। एक नेता ऐसा होना चाहिए जिसका व्यक्तित्व चमत्कारिक हो, यह भी फर्क पड़ता है। अगर इस तरह का नेता कांग्रेस ढूंढ ले तो सारी समस्याएं सॉल्व होती नहीं दिख रही हैं। लेकिन अगर नहीं ढूंढ पाता है तो फिर क्या बिखराव की स्थिति नहीं आ सकती है? मिश्रा जी देखिए, आपका ये जो प्रश्न से ज्यादा आप इसे चिंतन कहिए जी, और यह चिंतन सभी राजनीतिक दलों के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता धरता है उनके लिए है कि जब हम एक घर से कार्यकर्ता बनाते हैं और उसे प्रदेश की राजधानी तक के लिए अवसर की बात करते हैं, तो कम से कम वो जो ग्रामीण इलाके से निकल के आता है, घरों से निकल कर नेता आता है, तो उसमें अपने राजधानी का जो नेता है जो पूरे प्रदेश की बागडोर संभालता है, उसके प्रति एक विश्वास होना चाहिए और एक उस ऊर्जा का विश्वास होना चाहिए जिससे वो ये समझ सके कि मैं सही दिशा पर अपना जीवन या अपने लक्ष्य को पाने के लिए इस दल के साथ जुड़ा हूं। तो इसलिए यह तो आवश्यक है कि प्रदेश हो या राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जो नेता हो वो उस स्तर के हों कि कार्यकर्ताओं में उनका संदेश जाए कि कुछ भी होगा, हमारा ये कार्यकर्ता जो नेता बना है वो हमें विषम परिस्थितियों में भी आगे ला करके अपने लक्ष्य को पाने में हमारा सहयोग करेगा। और जिस दिन ऐसा नेतृत्व उभर करके प्रदेश नेतृत्व कांग्रेस ले आती है, मैं वर्तमान के नेताओं की नहीं कह रहा हूं कि है या नहीं, लेकिन आम कार्यकर्ताओं में यदि ये विश्वास आ जाता है तो आप मान के चलिए कि अधिकांश कार्यकर्ता जो जुड़े होंगे वो किसी अन्य दलों में जाने से बचेंगे, भले सरकार किसी भी दल की होगी। बिल्कुल जाना वहां हो पाता है जब या तो दबाव या लालच, और इस तरह के जो नेता होते हैं वो वास्तविक कार्यकर्ताओं की क्षति पहुंचाते हैं, क्योंकि वो जो लीडर होता है, चाहे ग्रामीण इलाके का हो चाहे नगर पालिका स्तर का हो, वो अपने साथ उन कार्यकर्ताओं को ले जाता है जो वास्तव में झंडा और बैनर के अलावा उसकी उपयोगिता और कुछ भी नहीं रहती। जी बिल्कुल। कांग्रेस
यदि अपने सभी कार्यकर्ताओं को उनकी उपयोगिता बताती है और संगठन में उनकी सहभागिता की सुनिश्चितता करती है, ऐसा प्रदेश नेतृत्व यदि समझा पाने में सफल होता है तो आप मानिए कि कांग्रेस की ये जो पंचायत स्तर तक के अपने कार्यकर्ता निर्माण की मुहिम में सफल हो सकेगा। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात आपने कही है। चूंकि अब समय नहीं है, नहीं तो हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि पंचायत स्तर पर कमेटी बनाने की जरूरत में है कांग्रेस, ताकि अपने कैडर वोटर तैयार किए जा सकें। लेकिन वास्तव में अगर जो देखा जाए तो एक करिश्माई नेता की आवश्यकता तो जरूर है मध्य प्रदेश में, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर कहें। राष्ट्रीय स्तर पर भी कांग्रेस को करिश्माई नेता की आवश्यकता है और मध्य प्रदेश के स्तर पर भी करिश्माई नेता की आवश्यकता है, जिसका नाम लेने से ही लोग जुड़ जाएं। ऐसे नेता की खोज करनी पड़ेगी और जब तक खोज नहीं होगी तो कार्यकर्ता बनते रहेंगे और बिखरते रहेंगे। लेकिन वास्तव में दोनों स्तर पर काम होना जरूरी है। जिस ओर कांग्रेस बढ़ रही है वास्तव में एक सही दिशा की ओर बढ़ रही है, बस जरूरत यह है कि एक करिश्माई नेता भी ढूंढ लिया जाए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।